Good morning, students. Today I am going to explain you the poem Jabberwocky, which was written by Lewis Carroll. It is one of the most famous poem of Lewis Carroll. Jabberwocky. Jabberwocky is considered the greatest of all poems, playful poems in English. Jabberwocky एक महान पोएम या सबसे अच्छी पोएम मानी जाती है इंग्लिश में जो प्लेफुल मैनर्स में होती है. एंड इट इज़ वन ऑफ लुइस कैरल्स मोस्ट फेमस पोएम्स, और ये लुइस कैरल्स की सबसे फेमस पोएम्स में से एक है. रीड दिस पोएम अलाउड एंड एन्जॉय इट. इस पोएम को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं. टी वॉज ब्रिलिंग एंड द स्लिथी टॉप्स did Zaire and Gimble in the wave. All mimsy were the Vorogopes and the mome rats outgrabe. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the Jubjub word and shun the frumious bender snatch. He took his vorpal sword in hand. Long time the man-storm foe he sought. So rested he by the tum-tum tree and stood awhile in thought. And as in youfish thought he stood, the Jabberwock with eyes of flame came whiffing through the tulgey wood and burbled as it came. 1, 2, 1, 2, and through the vorpal blade went Sneaker Snake. He left it dead, and with its head he went galloping back. And haste, though slain, the Jabberwock, come to my arms, my beamish boy, O frabjous day, Callew clay. He chortled in his joy, divorced bring, and the slithy tops did Zaire and Gimble in the wave. All mimsy were the Vorogopes and the mome raps outgrabe. This is the summary of the poem. This poem narrates a story of a little boy and his father. ये जो पोएम है ये एक कहानी को बताती है जो एक छोटे से बच्चे और उसके पिता की है. इट इज़ रिटेन इन सिंपल एंड गिब्रिश इंग्लिश. ये साधारण सी और ऐसी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता. सम ऑफ द वर्ड्स इन द पोएम डू नॉट मेक एनी सेंस. कुछ वर्ड्स पोएम के ऐसे भी हैं जो कोई सेंस नहीं देते हैं. द बॉयज़ फादर टेल्स हिम. लड़के के पिता उसको बताते हैं अबाउट ए क्रिएचर यानी एक प्राणी के बारे में. कॉल्ड जैबरवॉकी जिसे जैबरवॉकी कहते हैं. द फादर आस्क्स हिज सन. पिता अपने बेटे से कहते हैं टू बी बिवेयर ऑफ जैबरवॉकी कि बेटे सावधान रहो जैबरवॉकी से या फिर तुम्हें सावधान रहना है जैबरवॉकी से. जैबरवॉकी इज डेंजरस क्रिएचर. ये एक खतरनाक प्राणी है. दैट हैज़ हॉरिबल टीथ जिसके खतरनाक से दांत हैं. एंड क्लॉस और पंजे हैं. एंड ही लर्क्स इन द वुड्स और जंगल में. वुड्स मीन्स होता है जंगल और जंगल में क्या करता है लक्स यानी छुपा हुआ रहता है ताकि वो अपने शिकार को तलाश कर सके ताकि अपने शिकार को आने पर उसका मार सके. द फादर ऑल्सो डिस्क्राइब्स. पिता ये भी बताते हैं अबाउट अदर क्रिएचर्स कुछ दूसरे जानवरों के बारे में भी. सच एज जुबजुब बर्ड यानी एक पक्षी का नाम है जुबजुब. उस पक्षी के बारे में भी बताते हैं. एंड द वेंडर स्नैच और एक वेंडर स्नैच है उसके बारे में भी. दैट सन टेक्स हिज फेमस मीनेंसिंग एंड शार्प वॉर्पल स्वार्ड इन हैंड. बेटा क्या करता है अपनी जो फेमस उसकी मीनेंसिंग एंड शार्प वॉर्पल स्वार्ड थी यानी जो एक तलवार थी उसके पास में तेज धार वाली उसको उठाता है. एंड गोज आउट लुकिंग और उसके बाद ढूंढने निकल जाता है. फॉर जैबरवॉकी यानी किसको तलाश करने जाता है जैबरवॉकी को. ही सर्चेज फॉर लॉन्ग बहुत देर तक वो तलाश करता है. एंड रेस्ट फॉर ए वाइल और फिर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है. नियर द टुमटुम ट्री के पास में. लेटर ऑन बाद में द बॉय सक्सेसफुली फाइंड्स द डेंजरस क्रिएचर. उसके बाद लड़के को सक्सेसफुली जो खतरनाक सा दिखने वाला एनिमल होता है वह उसको ढूंढ लेता है. ब्रेवली फाइट्स
यानी और उसके साथ में फिर बहादुरी से लड़ाई होती है जैबरवॉकी के साथ, विद द जैबरवॉकी के साथ में, एंड किल्स हिम, और फिर वो उस एनिमल्स को मार देता है। द बॉय टेक्स द हेड ऑफ द जैबरवॉकी, उसके बाद लड़का उस जैबरवॉकी का सिर लेकर जाता है, एंड प्रेजेंट्स इट टू हिज फादर, और उसको ले जाकर अपने पिता को प्रेजेंट करता है, पिता के सामने उसको पेश करता है कि पापा देखो मैंने ये काम कर दिया है, मैंने इस खतरनाक से दिखने वाले जानवर को जिससे आप मुझे सावधान रहने के लिए कह रहे थे, मैंने इसको मार दिया है। अब ये सब चीज़ें देखकर द फादर इज़ वेरी हैप्पी, पिता बहुत खुश हो जाते हैं, विद हिज सन्स ब्रेवरी, किस बात से कि उनका बेटा कितना बहादुर है, एंड सेलिब्रेट्स, और फिर वो सेलिब्रेशन करते हैं। दिस पोएम साउंड्स लाइक ए स्टोरी, इस पोएम का जो साउंड्स है वो एक कहानी की तरह लगता है फॉर लिटिल किड्स, छोटे छोटे बच्चों के लिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी, लेकिन ये जो पोएम है ये हमको एक कहीं ना कहीं मोरल देकर जाती है, और वो मोरल क्या है, वन शुड बी ब्रेव इन ऑल द इवेंट्स ऑफ लाइफ, कि हर किसी को धैर्य रखना चाहिए, बहादुर होना चाहिए जीवन के किसी भी परिस्थिति में, जीवन के किसी भी अवसर पर, यानी जीवन में कभी भी कोई अवसर आ जाए तो हमको क्या रहना चाहिए, हमेशा ब्रेव रहना चाहिए, एंड शुड बी एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल द मॉन्स्टर्स, और हमेशा क्या करना चाहिए, मुसीबत दिखने वाली जो मॉन्स्टर्स होते हैं अपने जीवन के, मॉन्स्टर्स को यहाँ पर पोइट ने प्रॉब्लम्स का नाम दिया है, कि जीवन में दिखने वाली जितनी भी परेशानियाँ हैं मॉन्स्टर्स की जैसे, हमें उन्हें अपने आप से भगा देना चाहिए। कैसे भगा सकते हैं, उनका बहादुरी से सामना करके, बाय द वे ऑफ फाइट, यानी लड़ाई लड़कर, विद दैम, उनके साथ। ये ना करें कि हम लोग उनके साथ में मुकाबला करने की बजाय, उन मुसीबत से के साथ में लड़ने की बजाय, बल्कि हम मुंह दिखाकर वहाँ से भाग आएँ या फिर कहीं साइड हो जाएं, बल्कि हम उनको कैसे करें, उन प्रॉब्लम्स का सामना बहादुरी के साथ उनके सामने डट कर करें, क्योंकि जब हम बहादुरी से उनका सामना करेंगे तो जीत तो हमारी ही हासिल हमें होने वाली है, एंड नॉट बाय रनिंग अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर्स, और ऐसा ना हो वो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए मॉन्स्टर जैसी, हम उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाएं। ये थी हमारी इस पोएम की समरी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँगा, इस पोएम्स में कुछ वर्ड्स हमारे यूज़ हुए थे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, उनमें स्वार्ड, a weapon with a long metal with blade and a hilt with a handguard used for thrusting or striking and now typically worn as part of ceremonial dress। एक ये हथियार है जिसे हम तलवार कहते हैं, ये मेटल ब्लेड का बना होता है और इसमें हैंड पर कवरिंग होती है जिससे हम पकड़ कर इसका यूज़ करते हैं स्ट्राइकिंग करने के लिए, और ये एक सेरेमोनियल ड्रेस के रूप में अवसर पर मतलब यूज़ किया जाता है। आजकल जैसे आप देखते होंगे किसी फंक्शन होता है तो कुछ ड्रेसेस के साथ में इसको लगाया जाता है अपने साथ में। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है बिवेयर। बिवेयर आपने भी सुना था, पीछे वर्ड आया था पोएम में कि रेडी टू फेस, यानी तैयार हो जाना सामना करने के लिए, जो भी खतरा है, जो भी पेन है या जो भी मुसीबतें हैं उनको किसके थ्रू, करेज को शो करते हुए, यानी साहस को दिखाते हुए। ऐसी नेक्स्ट वर्ड है जॉय, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड हैप्पीनेस, यानी कि बहुत ही खुशी का अनुभव करना। नेक्स्ट वर्ड है स्लिथी। स्लिथी हमारा दो वर्डों से मिलकर बना है, स्लिमी और लिथ से। स्लिमी मतलब होता है विस्कस और लिथ का मतलब होता है वेट। विस्कस मीन्स होता है पतला और वेट का मतलब होता है गीला, यानी चिपचिपा सा दिखने वाला कोई ऑब्जेक्ट। थैंक यू।